हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा पूछे गए ज्योग्राफी के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इससे पहले की वीडियो में भी हमने 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी ज्योग्राफी के डिस्कस कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये डिस्कशन हम लोग घटना चक्र की बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, ग्रैंड कैनियन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक खड्ड यानी कि जॉर्ज। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड यानी जॉर्ज है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, फिजी द्वीप अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वानुवातु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, स्वेज नहर जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, पनामा नहर जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थलडमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं, उसको प्रशांत महासागर से जोड़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संधि यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है और यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है और इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समांतर है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ऑप्शन में जावा भी दिया गया है और सुमात्रा भी दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, ओजोन परत बताती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। फिर क्वेश्चन नंबर 59, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 से 20 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 60, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। फिर क्वेश्चन नंबर 61, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, जबकि सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में 20 से 21 जून को होता है। वही अगर बात करें उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है और 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, महाद्वीप अलग कैसे हुए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विवर्तनिक क्रिया से। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से एक दूसरे से अलग हुए। फिर क्वेश्चन नंबर 63, वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्वत निर्माणकारी बल का। वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑल्पस। ऑल्पस पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है और इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, तकला मक्कान मरुस्थल अवस्थित है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन में। तकला मकान मरुस्थल एशिया के झिंजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र में विस्तारित है और यह दक्षिण में कुनलून पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर का पठार और तियानसान पर्वत से घिरा है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लेबनान। दिए गए विकल्पों में से लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पंपास। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राजील के दक्षिणी भागों में है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिडनी किसी भी देश का राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है। जबकि अगर बात करें कैनबरा की, तो ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है और रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर स्थित एक कटक का नाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 72, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 35 ppt। यह अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो दिए गए ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा लवणता मृत सागर में है, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 74, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेजन। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवराह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही हैं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास शहर दिया गया है और यहाँ पे नदी दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि कौन सी नदी कौन से शहर से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रॉटरडैम शहर से राइन नदी बहती है। फिर पेरिस से सीन नदी बहती है, बुडापेस्ट से डेन्यूब नदी बहती है और वॉशिंगटन से पोटोमैक नदी बहती है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बाब अल मंदेब। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक सूखा कहाँ पड़ता है। तो अत्यधिक गर्म पड़ता है सहारा में, अत्यधिक वर्षा होता है चेरापूंजी में, अत्यधिक ठंडा होता है अंटार्कटिका में और अत्यधिक सूखा पड़ता है चिली में। इस हिसाब से जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन बी, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। फिर क्वेश्चन नंबर 78, किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह सबसे कम प्रभावशाली होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। तो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कूल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सोना खनन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कूल गाड़ी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 एवं वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2015-19 के वर्ष 2019 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन चीन में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दिए गए ऑप्शंस में विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, जबकि बात करें अगर ओवरऑल तो ओवरऑल चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है एल्यूमिनियम का। उसके बाद आता है रूस, उसके बाद है भारत और उसके बाद कनाडा और फिर यूएई। फिर क्वेश्चन नंबर 83, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी वेनेजुएला में। तेल के कोष सबसे ज़्यादा वेनेजुएला देश में है, जो कि विश्व का लगभग 19.62% है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, कोयले का सामान्य प्रकार है। तो कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 85, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी लंदन। लंदन धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी विकिरण के कारण। विकिरण के कारण साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। पहला साफ आकाश से, दूसरा बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, तीसरा स्थल पर तापमान के बढ़ने से। निम्नांकित कूटों से अपना उत्तर चुनें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1, 2 और 3, यानी इन तीनों से ही मानसून का निवर्तन इंगित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है और यह लगभग वर्ष भर होती रहती है। इस वजह से ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किस देश में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पंपाज में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कांगो। पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है और यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मोंगुलस कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, पिग्मीज निवासी है। तो अभी हमने जस्ट देखा कि पिग्मीज अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 93, एस्किमो निवासी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, एस्पेरांटो है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास एल जेमेनहॉफ ने किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी चीन विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। शहतूत एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल होता है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार होता है। चीरू का निवास मुख्यतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। इसी वजह से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी
ईरान। ईरान विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पत्थर के कोयले के भंडार के मामले में चीन नंबर 1 पे था और संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 2 पे और भारत नंबर 3 पे था। लेकिन अब वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है और भारत नंबर 3 पे है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम सऊदी अरब इसका सही जवाब था। लेकिन वर्तमान समय में अमेरिका को छोड़कर रूस नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा कच्चे तेलों का उत्पादन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। दूसरे एवं तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया एवं नामीबिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 101, टीन मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्लेसर निक्षेपों से। विश्व में जितने भी टीन मिलते हैं उसका 80% टीन प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 102, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 103, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है और इसका विकास चूना पत्थर के अविलेय अवशेषों से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 104, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाने से वर्ष भर होने वाली वर्षा के कारण यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 105, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कनाडा। फिर क्वेश्चन नंबर 106, सूची 1 रेलमार्ग को सूची 2 जोड़ने वाले स्थान से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग जोड़ता है पेरिस से वारसा को। ट्रांस इंडियन रेलमार्ग जोड़ता है ब्यूनस आयर्स से वॉलपरेजो को। फिर उसके बाद ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग जोड़ता है लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक को। और अंत में ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है पेरिस से इस्तांबुल को, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन एक पत्थर नगर नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कैनबरा। कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है उसको छोड़कर प्रश्न में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब एक बंदरगाह है, जबकि कैनबरा एक बंदरगाह नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सेंटोस। सेंटोस ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है जो कि कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 109, पर्यावरण किससे बनता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से, यानी पर्यावरण जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैविक घटकों इन तीनों से ही मिलकर बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 110, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।